हाय एमकेस। सो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का बुक में फोर्थ चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा है पैरेललोपाइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ठीक है। क्या होता है? समकोण समानांतर षष्ठफलक, ठीक है। तो इसका दो पार्ट है हमारे पास। क्या क्या है? दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो हमारे पास आता है वो आता है आयत घन। क्या आता है? आयत घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा पार्ट जो है हमारे पास आता है घन, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग इसका क्षेत्रफल, क्यूबॉइड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, आयतन निकालना सीखेंगे, उसके बिगड़ की लंबाई निकालना सीखेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन हमारा इसमें भी घन में भी होगा। घन में भी क्या सीखेंगे? क्षेत्रफल सीखेंगे, आयतन सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बिगड़ की लंबाई निकालना सीखेंगे, ठीक। तो आज का जो हम लोग लेक्चर है, आज जो भी है उसमें हम लोग आयत घन पे बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला 2-3 वीडियोस जिसमें होंगी उसमें हम लोग टोटल आयत घन पे बात करेंगे, ठीक है। और जब आयत घन को हम लोग खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग घन पे बात करेंगे, ठीक है। 2-3 वीडियो घन में भी लगेगा और घन खत्म होने वाला से ओवरऑल जब हमारा दोनों कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। टोटल जो आप लोग का मंगलपुर के बुक में जो दिया हुआ एक्सरसाइज 4 चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आयत घन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक कहां तक रहेगा? आयत घन को। और अगले कुछ वीडियो में हम लोग घन के बारे में बात करेंगे, आयत घन, ठीक है, क्यूबॉइड। इसको पढ़ने से पहले हम लोग बहुत बेसिक थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक। उम्मीद आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहेंगे आप लोग को, ठीक है। आप सबने चतुर्भुज का बारे में पढ़ाई होगा, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज क्या होता है? बोलिए। चतुर्भुज 4 सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। 4 सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? देखिए, जैसे ये क्या हो गया? एक रेखा हो गया, ठीक। ये क्या हुआ? एक रेखा हुआ, ये दूसरा, ये क्या हो गया? तीसरा, ये क्या हुआ? चौथा। यानी 4 सरल रेखा से घिरने के बाद से क्या हो गया? जो आकृति मिला उसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा भी हो सकता है, बस इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? 4 सरल रेखा से घिरा हुआ रहना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चतुर्भुज को थोड़ा लिख दें, आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसको मतलब दिक्कत लगे, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है? 4 सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को, 4 सरल रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 4 सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यानी किसी भी टाइप का कैसा भी हो सकता है, बस 4 सरल रेखा इसमें तो रहना चाहिए। 4 सरल रेखा खंड रहना चाहिए। एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये चौथा हो गया। यानी 4 सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? चतुर्भुज बोल देंगे, ठीक। इसके बाद हमारा आता है आयत घन पढ़ना है, ठीक है। आयत घन पढ़ना तो यानी आयत का बात तो होगा ही, ठीक है। तो आयत क्या होता है? आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। क्या है? आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज भी है, बस इसमें स्पेशल कुछ टाइप होता है, यानी इसका कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसका कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो आयत क्या होता है? तो इसको उतार लीजिए, उसमें फिर देखिए यहाँ पे आयत हम थोड़ा समझा दें आप लोगों को, फिर उसका डिफिनेशन इसका लिखते हैं। आयत क्या होता है? इसमें भी 4 भुजाएं, यानी चतुर्भुज का प्रकार, इसमें भी 4 भुजाएं तो रहेंगी ही। तो इसमें भी 4 भुजाएं रहती है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजा, यानी इसके सामने कौन है? ये, और इसके सामने क्या है? यानी ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है। यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो नीचे वाला 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो नीचे वाला भी, सॉरी इधर वाला भी 2 सेंटीमीटर का होगा। यानी ये भी चतुर्भुज है जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और एक और इसका कंडीशन है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण यानी समकोण हम किसको बोलते हैं? 90 डिग्री को। किसको बोलते हैं? 90 डिग्री को। यानी जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आयत का परिभाषा क्या बनता है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की ये दोनों बराबर है और ये दोनों ही बराबर है, ठीक है।
जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो बस क्या आ गया, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नोट कर आप लोग डिफिनेशन लिखवा दे। मेरे पास डिफिनेशन क्या आ गया, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो क्या मिल गया आयत का डिफिनेशन, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री हो, यानी उसमें जो भी आप देखिए 4 कोण बन रहा है और ये चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आयत बोल देंगे। ठीक, हम यहाँ पर आयत का थोड़ा सा डायग्राम बना दे। ये हो गया आमने सामने की भुजाएं, यानी 2 सेंटीमीटर का, इसको लिखेंगे तो हम इसको भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 का, तो ये भी 5 का, और ये क्या होगा, अगर ये 90 का तो प्रत्येक कोण क्या होना पड़ेगा, आयत होने के लिए सब 90 का होना पड़ेगा। ठीक है, तो आयत क्लियर हो गया। आयत क्या होता है, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बेटा दें, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा रहा। ठीक है, ठीक, अब हम लोग आयत पढ़ लिए। ठीक, आयत कैसा मिल गया हम लोग को, ये डायग्राम कुछ ऐसा मिल गया, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आमने सामने के बराबर होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आयत हो गया एक ठो। अब बात आता है हम लोग को, इससे बस बेसिक इतना जानना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी जितना इसका लंबाई होगा उसको चौड़ाई से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी जो इसका एरिया, यानी जो घेर के रखा हुआ जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हुआ, ये कितना घेर के रखा है, क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और ये फार्मूला आया कहां से, तो इसको वेरीफाई करने के लिए, अभी हम वेरीफाई करने के लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक ग्राफ पेज लीजिएगा। ठीक है, और ग्राफ पेज लेने के बाद से आप लोग 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एक ठो, यानी 1 सेंटीमीटर को एक ठो उस ग्राफ का एक घर मान लीजिएगा। ठीक है, जो ग्राफ होगा, ठीक, उसका जो एक घर रहता है उसको 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, और 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर यानी इसमें क्या हो जाएगा, 6 घर, 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो गया इसका लंबाई 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और इधर कितना है, 3 है, यानी 3, और ये 6। तो देखिए काउंट कीजिएगा तो टोटल 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, 3, यहां पर देखिए 3 × 6, ये भी क्या होता है 18, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या बना दिया गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ग्राफ पेज लीजिएगा, और ग्राफ पेज लेने के बाद से ये जो है इसको हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो वर्ग वाला है वर्गाकार है, ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग इसका जब आयत बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे 18 घर टोटल कंबाइन कर चुका है, यानी जो भी इसका लंबाई चढ़ाएगा उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई में कंबाइन करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला निकाला गया। ठीक है, तो बस आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल इसका हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सपोज कर लिए कोई आयत है जिसका लंबाई हम लोग पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया हम लोग को 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल क्या लिखे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है यहाँ पे 5, चौड़ाई कितना है 8, 8 5 40। और यहाँ पे एक देखने वाला बात ये है कि हमारे पास ये सब मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, 5 × 8, इसके साथ यूनिट देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको डेप्थ में देखें तो क्या हो रहा होगा 5 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर। हम लोग यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी 5 × 8 कर दे रहे हैं 40 आ रहा है। ठीक है, और यहां पे हम लोग जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे x × x क्या होता है x स्क्वायर होता है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा यूनिट हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए और हम इस पर 2-3 सवाल आप लोगों को देते हैं, वो कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन का है, चलिए हमें 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे लंबाई और इसमें हम लोग लिखेंगे चौड़ाई और इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल के बैठा दीजिएगा। ठीक है, पहला लीजिए हम लोग का 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर। चलिए इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और यूनिट कन्वर्जन पिछले वीडियो हम सिखा चुके हैं, अगर फिर भी यूनिट कन्वर्जन किसी को दिक्कत हो तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं उसमें आप लोग को यूनिट कन्वर्जन जो भी है 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बताया हम अब हम लोग आयत को पूरा ढंग से समझने के बाद से अब हम लोग तैयार हैं ताकि हम लोग आयत घन समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को दिखा दे कि आयत घन कुछ दिखता कैसा है। ठीक है, इसको हम लोग आयत घन बोलते हैं। ठीक है, ये डब्बा, जैसे आप लोगों को दिक्कत हो तो एक तो माचिस का जो डब्बा आता है उसको उठाइए, उसको देख लीजिएगा। ये जो डब्बा है इसको हम लोग आयत घन बोलते हैं। ठीक, अभी बताते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है सब। ठीक है, देख लीजिए बड़ा ध्यान से। ठीक, अब उसके हम लोग आराम से समझते चलते हैं। आयत घन क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो होता है इसका 6 आयत का कॉम्बिनेशन रहता है। क्या आता है 6 आयत का कॉम्बिनेशन रहता है, अगर आयत घन का बात करेंगे तो। ठीक है, ये 6 तल आयताकार से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। अभी इसको नोट कीजिए, हम बताते हैं अभी। ठीक है, इस पूरा आपको समझा रखा है। ठीक, ये क्या होता है हमारा 6 तलों से आयताकार तलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, एक तल, ठीक, फिर ये 2 तल, 3 4 5 6 हो गया 6। काउंट करने पर लिख दिया आप लोगों ने। इसको अगर हमने 1 बोला, ठीक, फिर इसको हमने 2 बोला, फिर इसको हमने 3 बोला, इसको 4 बोला, इधर का 5 और इधर का 6, यानी कितना तल हो गया 6 तल हुआ। और सब तल देखिए अपने आप में एक आयत है, आमने सामने भुजा बराबर है। ठीक, और हर कोण देखिए 90 डिग्री का हो रहा है। तो क्या हो गया, हर एक जो भी
तल है वो क्या है, आयत अपने आप। तो यानी क्या हो गया, ये 6 आयताकार तलों का कॉम्बिनेशन होता है। 6 आयताकार तलों को एक साथ मिला के एक अरेंजमेंट शेप दिया जाता है, वो भी वही बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयतघन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसमें कंडीशन होता है कि ये आयतघन जो होता है इसमें क्या होता है, जो आमने सामने का जो तल है, देखिए ये और ये जो विपरीत तल है दो, ये वाला तल और ये वाला तल, देखिए या ऊपर, देखिए ऐसा अगर देखा जाए तो ऊपर वाला तल और नीचे वाला तल क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत हो गया। ये दोनों क्या आता है, आपस में एकदम समरूप रहते हैं, यानी एकदम बराबर आता है। जैसा ये रहेगा वैसा रहेगा, जितना इसका मेजरमेंट रहेगा उतना इसका मेजरमेंट रहेगा। इधर देखिए ये और ये, ठीक, ये दोनों एक जैसा है एकदम। और इधर वाला देख लीजिए, ये भी और ये भी, यानी क्या रहता है, इसका जो विपरीत आयत रहता है, यानी जो विपरीत दो आयत रहते हैं वो क्या रहता है, आपस में समान रहते हैं। विपरीत आयत दोनों आपस में समान रहते हैं। ठीक है, विपरीत आयत क्या रहते हैं, आपस में समान रहते हैं। विपरीत आयत समझिए, देखिए फिर एक बार दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये हो गया, ये अगर हम लोग ऐसे देखें इसको, ठीक है, ऐसे अगर हम इसको देख रहे हैं तो ऐसे देखते हो तो क्या हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, और इधर देखिए ये ऊपर वाला हुआ हमारे पास, और ये देखिए इधर इधर नीचे वाला हुआ। ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत हुआ। और देखिए दोनों एकदम समान रहेगा। आप लोग जो भी मैच में कुछ भी ऐसा डब्बा उठाया उसको देख लीजिए, दोनों ये समान रहेगा, ये और ये आपस में एकदम समान रहेगा। और इधर वाला, ये जो पीछे से देखिए मतलब ये वाला और ये एकदम सामने वाला जो आप लोगों को दिखा, ये और मेरी तरफ जो है ये वाला, ये दोनों क्या रहेगा, आपस में समान। और इधर इधर वाला देखिए, ये और ये क्या रहेगा, आपस में समान रहेगा। ठीक, चलिए तो हम लोग ये समझे कि आयतघन होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा एकदम पूरा डेप्थ में समझते जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको पूरा आराम से लोग बनाते हैं, एक बार उसको फिर समझते हैं, उसके बाद हम लोग सब फार्मूला को इसका ड्राइव करेंगे। ठीक है, चलो इसको बता दे, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, अभी एक और बात हम लोग आपको समझाते हैं। ठीक है, तो उसको समझा के फिर उसको हम लिखेंगे, एक और पॉइंट इसमें लिखना है। ठीक है, एक और पॉइंट की जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा बाद हम लिखवाएंगे। ठीक है, वो पॉइंट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एक और पॉइंट की जगह छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, वही बात है आप लोगों को बेटा। इसको तो ध्यान से इस स्टेप को समझिए, उसके बाद ही आप लोगों को मजा आएगा इसमें। ठीक है, देखिए ये हम लोग का आयतघन हुआ। अगर इसको हम खोल दे, ठीक, अगर ये ऊपर वाला खोले एक आयत मिला, फिर इसको अगर इधर से खोले एक आयत मिला, फिर अगर इधर से खोले एक आयत, फिर इधर से खोले एक आयत, फिर इधर से खोले एक आयत, मतलब देखिए आराम से 6 आयत है। तो ये पहला आयत, ऐसे देखिए मुड़ने पर ये पहला आयत मिला, ठीक, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। फिर उसके बाद जब हम इसको एक साथ बंद करें, देखिए आयतघन बन जा रहा है। तो इसे टोटल कितना तल रहता है, 6 तल। क्या होता है, 6 तल। अब इसको हम बनाते कैसे, एक बार देखिए यहाँ पे, ये 3D डायग्राम है, बस मैं दिखा पा रहा हूँ, तो वहां पे आपको दिखा दिए हम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, आयतघन हो गया। क्या हो गया, आयतघन हो गया। ठीक है, अब आयतघन आप लोग देख चुके हैं, आयतघन ऐसे दिख रहा है टोटली रियल। ठीक, 6 तल सब आयत है। ठीक है, अब ऐसा टोटल कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब इसके बाद कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी आता है, जो परिभाषा होता है उसको हम थोड़ा सा लिख ले। ठीक है, इससे सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है, ये जो है तल दिख रहा है, यानी तल जो हो रहा है, ये तल जो हो रहा है इसको तल बोलते हैं। और तल के साथ इसको फलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस, फलक, तल या फेस। क्या होता है हमारे पास, अगर ये हमारा आयतघन हो गया, ये अगर हमारा आयतघन हो गया, तो ये कोई भी एक ठो उठा लीजिए, ये जो साइड से हम उठा रहे हैं कोई भी एक ठो उठा लीजिए, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ये तल हो जाएगा या
फलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तल फलक, या इसको फेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक फेस क्या होता है? कोई भी एटम जिसपे ये रखा जा सके। ठीक है, यानी टोटल इसमें तल कितना होता है? कुल इसमें तलों की संख्या कितनी होती है? 6। कभी कोई एमसीक्यू जैसे कुछ क्वेश्चन आया, क्या बोलेगा? एक आयतघन में टोटल तलों की संख्या यानी टोटल फलक की संख्या कितनी होती है? तो 6। कितना होता है? 6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग ये जो रेखा है, ठीक, ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, दो तल को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, और उसके बाद हम लोग बात आता है, एक और इसमें टर्म आता है, उसको हम लोग समझेंगे। हम लोग ये तल हो गया। तल क्या होता है? जिसमें भी हो आयतघन रखा जा सके, जिसके भी सहारे वो आयतघन रखा जा सके। यहां पे रखा जा सकता है, 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 यहां पे रखा जा सकता है। तो इसमें कितना तल है? 6 तल है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आता है ये जो रेखा जैसा है उसको क्या बोलता हूं? चलिए इसको मिटा दें, बता लीजिए। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो आता है, हम लोग किनारा, क्या आता है? किनारा या कोर, इसको इंग्लिश में एज बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जो हम लोग का ये आयतघन है, जितना इसमें किनारा मिल रहा है ना, जो दो तलों का जोड़ने का काम कर रहा है, जो दो तलों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये आप देखिए जब ये हम लोग इसको फोल्ड करेंगे, देखिए दो तल को यहाँ पे जोड़ा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपको रेड रेड दिखाया गया इसमें, ये जो बीच में तो रेड रेड दिखाया, क्या कर रहा है? दो तलों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे या कोर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किनारा या कोर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है? किनारा या कोर हो जाता है। ठीक है, किनारा या कोर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आता है एक और इसमें टर्म आता है कि ये जो यहाँ पे तीन रेखा को जोड़ने का काम कर रहा है, तीन रेखा खंडों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर आप लोग हम दिखाएं प्रैक्टिकली, ये देखिए ये एक रेखा खंड यहाँ पे दिखा, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे तीनों रेखा जब जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए आपने जो भी स्टेप लिया उसको देखिए, यहाँ पे जब तीनों रेखा जुड़ रहा है तो एक हम लोग को बिंदु मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग जो शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु बोलते हैं। ये आगे में जो ये वाला बिंदु मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पास यहाँ पे एक आयत में तीन टर्म आया। ठीक, पहला क्या आया हमारे पास? ये जो हमारे पास था, नीचे कोई भी एक सरफेस ले लेंगे, यानी कोई भी तल ले लेंगे, उसको क्या बोलते हैं? तल, फलक, या उसको फेस बोलते हैं। उसके बाद फिर ये जो हमारा साइड दो तल को जोड़ने का काम कर रहा था, एक सरल रेखा मिल रहा था, उसको क्या बोलते हैं? किनारा या एज बोलते हैं। और ये हमारे पास वर्टेक्स मिल गया। अब देखिए यहां पे बात आया, और आप जो भी देखिएगा, जो भी तल ले लीजिएगा, देखिएगा एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बना के ऐसे रखा हुआ है। देखिए 90 डिग्री का कोण बना के रखा हुआ है। देखिए यहां से इधर भी 90, इधर भी 90। जब इसको हम लोग ऐसे मिला रहे, देखिए 90 का मिल रहा है तो कुछ ठीक। इधर देख लीजिए, ये भी क्या है हमारे पास, दिखाइए आप लोगों को। चलिए इसके साथ हम लोग एक तो ऐसे लाइन रख दिए। ठीक, ये जो हमारा लाइन आ रहा है, इधर लाइन देखिए, ये लाइन आ रहा है, और इसके साथ ऐसे एक लाइन रख दी। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा इसके बीच में, और इसके बीच में क्या है? 90 डिग्री का कोण बना। यानी जहां भी दो तल मिल रहा है वो क्या होता है? हमारा 90 डिग्री होता है। वहां पर जो हमारा थर्ड पॉइंट हम छोड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा? जो भी दो तल होगा, जो भी दो तल होगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा?
90 डिग्री का। हमेशा दो तलों में क्या बनता है, 90 डिग्री का एक कोण बनता है। हमेशा दो तलों में कितना बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। और हर जितना जितना तल है जो भी एक इसमें तल है, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, एक दूसरे के साथ सब क्या करते हैं, 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाए हुए रहता है। जितना तल होता है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सब 90 डिग्री का कोण बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, देखिए समकोणीय समानांतर। देखिए समानांतर है ये दोनों एक दूसरे के पास, ऊपर वाला जो हिस्सा है अंतर समान है इनका, ये अंतर तो हमेशा समान रहेगा। ये दो, अगर ये और रेखाखंड और ये रेखाखंड हम देखें तो क्या है हमारे पास, दोनों समांतर रेखाखंड है। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये दोनों जो हम इसको केवल ये साइड व्यू से बना रहे हैं, केवल क्या इधर हम फ्रंट से देख रहे हैं, यानी ये वाला व्यू हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाला व्यू देखने के बाद देखिए क्या हो रहा है, दोनों रेखाखंड क्या है हमारा, समानांतर है, यानी समान अंतर पे है हर जगह। ठीक, ऐसे ही हम लोग का हर तल में रहा होगा। इधर वाला देखिए, इधर से देखेंगे यही दिखेगा, इधर से देखेंगे यही दिखेगा, और इधर से भी देखेंगे तो हम लोग क्या दिखेगा, ये देखिए बीच का अंतर दिखेगा। यानी क्या होगा, समकोणीय, हर जगह 90 डिग्री का बना रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो समकोण बोला। ठीक, उसके बाद हर जगह समानांतर है, तो क्या बोल दिया हम लोग, समानांतर। षष्ठ मतलब क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है षष्ठ मतलब, संस्कृत का ये शब्द षष्ठ मतलब क्या होता है, 6 होता है। षष्ठ मतलब 6 होता है। फलक मतलब क्या बताए थे, विच्छेद तल बताए थे, यानी 6 तलों का वैसा कॉम्बिनेशन, 6 तलों का वैसा मेल जो क्या हो, हमेशा जो दो तल हो एक दूसरे में समानांतर हो, तथा दो तलों के बीच का जो कोण बने वो हमेशा क्या बने, 90 डिग्री का बने, उससे ही हम लोग आयतघन कहते हैं। क्लियर हो गया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या बोला गया है, आय समानांतर, समकोणीय समानांतर षटफल या आयतघन क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्लियर हुआ। ठीक है, चलो इसको शॉर्ट में टोटल अभी जो भी पढ़े उसको रिवाइज कर लिया जाए। हम लोग का क्या होता है, आयतन क्या होता है, 6 आयत का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि 6 आयताकार तलों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने कि जो रहता है, जो तल दो आपस वाला जो आमने सामने वाला तल रहता है वो क्या रहता है, एकदम समान रहता है, एकदम बराबर रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने छोड़ा था, उस तीसरा पॉइंट में आप लोग क्या लिखिएगा कि दो तलों के बीच का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गया वहां से। उसके बाद हमारा इसमें टर्मिनोलॉजी हमने समझा कि हम लोग पहला क्या बोलते हैं, फलक तल या फेस किसको बोलते हैं, जो भी हमने जिस पे भी रखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, फलक तल या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर वहां पे हम लोगों ने समझा किनारा, किनारा किसके, किनारा या कोण किसको बोलते हैं, जो दो तलों को जोड़ने का काम करे। उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्टेक्स शीर्ष बिंदु समझा। शीर्ष बिंदु क्या होता है, जहां 3 सरल रेखा घन की क्या होता है, घन की 3 सरल रेखा एक जगह आके मिले उसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग कोई भी अगर 3D कोई भी हम लोग क्षेत्र में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज का जो भी हमारा मिलता है शेप, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको मिटा दें, यहां तक कुछ नोट करना नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे पहले थोड़ा शेप को हम लोग खोल के आराम से समझ ले। ठीक, ये रहा हमारे पास क्षेत्र, सॉरी हमारे पास ये रहा हमारे पास जो हमारा शेप पे पढ़ना है, टोटल स्टडी में करना है, आयतघन। इसका देखिए ये खोला, ये खुला, और ये सामने वाला खुला, फिर एक और खुला, फिर एक खुला, और उसके बाद खोलने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक, इसको हम लोग 1 नाम दे दिए, इसको हमने 2 बोला, इसको हमने 3 बोला, इसको हमने 4 बोला, इसको हमने 5 बोला, इसको हमने 6 बोला। ठीक है, अब देखिए ये सब अपने आप में एक आयत है, सब अपने आप में एक आयत है तो 1 नंबर में देखिए आयत है अपने आप में, क्या आयत है। 2 नंबर भी सेम आयत है एक में अपने आप में। 3 नंबर भी अपने आप में एक आयत है। 4 नंबर भी एक आयत, वैसे 5 नंबर और 6 नंबर भी आयत है। ये टोटल क्या है, सब आयत ही है। ठीक, अब बात करें हम लोग ऑब्जेक्ट पे, तो
इसमें देखिए हर आयत का लंबाई चौड़ाई अपना रहा होगा, हर आयत का लंबाई चौड़ाई अपना रहा होगा, ठीक है। इसका भी लंबाई होगा और इसका भी चौड़ाई हो गया, इसका भी लंबाई होगा, इसका भी चौड़ाई, हर आयत का अपना लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। अब थोड़ा देर बाद इसमें हम रिटर्न आते हैं, ये समझ लिया कि इतना, इसमें कितना आयत है, 6 आयत है, हर आयत का अपना लंबाई चौड़ाई है। अब इस हम लोग शेप को ध्यान से देखें, जो हमारे पास शेप है, इस शेप को देखिए, तो इसका लंबाई आप किसको बोलिएगा, ये इधर वाला जो पार्ट है इसको लंबाई बोलिएगा ना, यही लंबाई बोलिएगा। और ये वाला क्या हो गया, ऐसे जो दिख रहा है हम लोग के पास चौड़ाई हो गया, यानी लंबाई और चौड़ाई तो हमें समझ में आ रहा है। ये वाला क्या होगा हमारा इस केस में, ठीक, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारा ऊंचाई होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊंचाई कैसे नापते हैं, वो हमारे जहां भी रखा है वहां से कितना ऊंचा उठ रहा है, तो ये कितना ऊंचा हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा ऊंचाई हो गया। ये क्या हुआ हमारे पास, इसका ऊंचाई हो गया, यानी हाइट हो गया, ठीक, इसका हमारे पास ये ऊंचाई हो गया, क्लियर है, ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया। और जब हम लोग इधर से देखेंगे ये वाला पार्ट हमारा, तो ये क्या होगा हमारे पास, इधर से जब हमारा ये वाला पार्ट है, ये लंबाई होगा, ये लंबाई होगा, यानी ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये इधर से लंबाई है, यानी ये क्या है हमारे पास लंबाई है। और इधर से जब ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो, इधर से जब हम लोग जाएंगे इधर वाला, जब कोई भी अपना ये वाला क्या होता है हमारा चौड़ाई होता है। कोई एक बॉक्स लीजिए, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये उसका ऊंचाई हुआ, ये जो है उसका लंबाई हुआ। इधर से जब इधर से इधर देखेंगे, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा ऊंचाई मिलेगा। और जब हम लेफ्ट से राइट देखेंगे इधर से इधर, तो ये क्या होगा हमारे पास लंबाई हो गया। जब इधर आगे पीछे देखेंगे तो हमारा क्या होगा चौड़ाई होगा। ये क्या होगा हमारे पास चौड़ाई होगा, ठीक। तो ये क्या मिल गया हमारे पास, हाइट मिल गया, ऊंचाई मिल गया। ये हमारे पास इधर से इधर क्या मिल गया, ऐसे लेंथ मिल गया, लंबाई मिल गया, इधर क्या मिल गया ब्रेथ मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें शेप में देखिए ढंग से एनालाइज कर लीजिए अच्छा से। ये क्या हुआ हमारे पास ऊंचाई हुआ, इधर से इधर लंबाई, इधर से इधर चौड़ाई, क्लियर है। अब जब हम आयत घन पे बात करेंगे, आयत घन पे हम बात करेंगे, तो ऐसे कुछ बना होगा 6 का कंबाइन करके। तो इसमें देखिए ये जो हमारा, अगर हम इसको खोलेंगे, इसको खोलते ही देखिए तो ये क्या मिल रहा है हमें ऊंचाई मिल रहा है, ऊंचाई, इधर ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई मिला, यानी इसमें क्या है हमारा ऊंचाई है, और इधर से हमारा पास चौड़ाई है। क्या है इसमें ऊंचाई है और चौड़ाई है, ठीक। और इसमें केस में क्या है लंबाई है और ऊंचाई है। इस केस में हमारे पास क्या है लंबाई और चौड़ाई है। ऐसे ही अपोजिट वाला में लंबाई और चौड़ाई होगा, इधर का अपोजिट वाला में लंबाई और ऊंचाई, इधर चौड़ाई और ऊंचाई होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो आयत है, इसके लिए इस आयत का अगर पार्शियल हम हट के यहां से देखेंगे तो अपना लंबाई चौड़ाई है, यानी यहां पे देखिए अगर बोला जाए तो इधर से इधर क्या है चौड़ाई है, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या है चौड़ाई है, यानी इसमें हमारा क्या मिल रहा है इधर से इधर चौड़ाई मिल रहा है, ठीक। फिर ऊपर नीचे हमारा क्या है ये ऊंचाई है, क्लियर है। इधर से इधर क्या मिला चौड़ाई, इधर से ऊपर से नीचे ऊंचाई, ठीक। इसके बाद हम फिर अगला में मूव ऑन करते हैं हम लोग, तो अगला हम लोग क्या मिल रहा है इधर से इधर क्या है हमारा लंबाई है, इधर से इधर हमारा ऊंचाई है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखिए इसका सेम ऑपोजिट है, ये वाला जो है इसका सेम ऑपोजिट है, यानी इसमें भी क्या रहा होगा हमारा चौड़ाई रहेगा, इधर से चौड़ाई हुआ ना, उसके बाद फिर ये वाला हमारा किस्सा क्या हो गया ऊंचाई हो गया, ठीक। उसके बाद सेम इधर बढ़ते हैं हम लोग, इधर हमारा क्या मिलेगा लंबाई, फिर इधर ऊंचाई। फिर जब हम फ्रंट और बैक वाला देखेंगे, यानी इसको और इसको देखेंगे, तो इसमें हमारा क्या मिलेगा, ये क्या हो गया हमारे पास लंबाई, और ये क्या हो गया हमारे पास चौड़ाई, क्लियर है। और एक बैक वाला सेम क्या रहेगा लंबाई, और ये क्या हो गया हमारे पास चौड़ाई, ठीक। अब चलिए, हालांकि ये हमारा 6 तलों का कॉम्बिनेशन था। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक आयत के लिए जो भी अपना अलग
अलग हम लोग जो भी आयत जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या लंबाई चौड़ाई रहता है। यहाँ पर भी पार्टिकुलर आयत के लिए लंबाई चौड़ाई ही है, लेकिन जैसे ही वो आयत घन बन रहा है वहां पे कुछ जगह पे क्या हो रहा है, हमारा जो चौड़ाई है वो क्या बन जा रहा है, ऊंचाई बन जा रहा है। सिर्फ इंटरचेंज करके देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पार्टिकुलर इस आयत की बात करें, अगर इसको हम हटा के ये जो है हम लोग इसको हटा के यहाँ पे लेके चले अलग बात करें, तो अलग में इसका क्या रहेगा, ये इसका चौड़ाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका चौड़ाई होना चाहिए, और ये इसका लंबाई चौड़ाई जो भी लंबाई होना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है जैसे ये इसमें कंबाइन हो रहा है, जैसे ये इसमें कंबाइन हो रहा है तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और ये आपस में मुड़के कुछ ऐसा शेप ले लेगा, और जो उसमें चौड़ाई था वो क्या बन गया, यहाँ पे ऊंचाई बन गया, लंबाई चौड़ाई बन गया, ऐसा करके चेंज हो गया, इंटरचेंज हो जाएगा। यानी टोटल क्या होगा, ये पार्टिकुलर आयत अगर हम लोग बात करें तो क्या लंबाई चौड़ाई बन जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग 3D शेप में आएंगे, यानी उसमें क्या करेंगे हम लोग आयत घन में समझेंगे, तो उसके हमारा क्या बन जाएगा, जो इंटरचेंज है किसी जगह चौड़ाई क्या होगा, ऊंचाई में बदल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोगों ने थोड़ा सा पहले हमने क्या पढ़ा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई में डिवाइड कर दिए। तो यहां पर हम लोग का आयत घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत घन का क्षेत्रफल बात बताइए, अगर हम ऐसा काम करें कि एक एक आयत जो है उसका क्षेत्रफल को निकाल के हम जोड़े तो क्या हमारा टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल क्षेत्रफल इसका क्या है, टोटल क्षेत्रफल यही ना है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, टोटल क्षेत्रफल हो गया। यानी 6 तलों को अगर हम एक तल का क्षेत्रफल निकाल के हम 6 तलों का अगर क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या। इसको अगर इसको सब कुछ कीजिए आप, इसको पेंट कर दिए, 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 तो बचा क्या, कुछ नहीं। यानी समग्र तल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टोटल 6 तल है, अगर हम 6 तलों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका जो आयत घन है उसका हम लोग के पास क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम लोग आयत घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत घन का क्षेत्रफल, आयत घन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ये हम लोग आयत नंबर 1 बोल देते हैं इसको, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, 5 और 6। तो आयत नंबर क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 1 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारे पास, लंबाई गुणे ऊंचाई, यही ना होगा यहाँ पे जो चौड़ाई है ये चीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। एक नंबर आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका चौड़ाई है वो क्या बन चुका है, ऊंचाई बन चुका है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। देखिए चौड़ाई लंबाई कंफ्यूज मत होइएगा। क्या था वहां पे जब हम इसको हटाएंगे एक आयत में देखेंगे तो एक आयत का क्या होता है, जो भी उसका लंबाई दिया है उसमें उसके चौड़ाई का गुणा कर दो तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। यहां पे हम सेम कंडीशन करें, ये आयत अगर अकेला हटेगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम 3D ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये पार्ट क्या हो जा रहा है, देखो इसके लिए क्या बन जा रहा है, ये ऊंचाई बन जा रहा है, तो यहाँ पर चौड़ाई कैसा बदल गया, ऊंचाई में। ठीक है, अब आयत नंबर 1 का हमारा क्षेत्रफल निकल गया, यानी एक चीज कवर हो गया। फिर आयत 2 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस जोड़ते जाएंगे हम 6 का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। 2 नंबर आयत 2 का क्षेत्रफल, 2 नंबर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, 3 नंबर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत 3 का प्लस करते जाएंगे हम लोग क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, प्लस आयत 4 का क्षेत्रफल, 4 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमें, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर हम लोग आयत 5 का क्षेत्रफल, आयत 5 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 5 से कहां गया, यहां पे है, तो क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर आयत प्लस आयत 6 का क्षेत्रफल, आयत 6 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 5 से कहां गया, यहां पे है, तो क्या चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर आयत प्लस आयत 6 का क्षेत्रफल, आयत 6 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, 3 नंबर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
क्षेत्रफल चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मैं देखिए हम लोग को क्या निकालना था, टोटल आयत घन का क्षेत्रफल निकालना था। टोटल क्या करना था हमें, इस आयत घन का हमें क्षेत्रफल निकालना था। ठीक, तो आयत घन का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक तल का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें टोटल क्षेत्रफल इससे मिल जाएगा। तो एक तल का हम लोग को पता था कि ये आयत का कॉम्बिनेशन है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया, एक एक तल का क्षेत्रफल निकालते गए। इस तल का जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो अगर ये अलग आयत रहता तो आयत में क्या होता, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता। यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है वही क्या बन गया, हमारा ऊंचाई बन गया। क्लियर हुआ, ऐसे ही हमारा टोटल 6 में होते चल गया। देखिए ना, अगर ये आयत रहता तो ऐसा रहता, अगर आयत यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, ये जो चौड़ाई है ऊंचाई बन जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये टोटल हमने पहला आयत का क्षेत्रफल निकाला, फिर दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकाला, तीसरे आयत का क्षेत्रफल निकाला, चौथे का निकाला, पांचवें का निकाला, छठे का निकाला, और टोटल को जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो पास क्या आ जाएगा, आयत घन का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो जाए कुछ भी रिलेटेड से तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे दो एक टाइप का मिलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। देखिए एक टाइप का है क्या। तो हम लोग को बात पता है कि अगर हम लोग a प्लस ए जोड़ते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 2a। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल सकता है क्या, 2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई, ऐसा मिल जाएगा क्या। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए एकदम एक जैसा है, तो कंफ्यूजन है, इसको ब्रीफ में समझाता। ठीक है, देखिए हमारे पास कैसे पता है, a प्लस ए पता है, तो सॉरी ए प्लस ए पता है 2a हो जाता है, और a प्लस बी ही रहता है, जुड़ता नहीं है। ठीक, यहां पर तो क्या होगा, जो एक जैसा रहेगा वही हमारा जुटेगा। एक जैसा देखिए ये और ये है, लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। और ये देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई और लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और फिर किधर गया, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग पड़ोस में मिटाते थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर सब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखिए लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। हमने बस इसको अरेंज करके लिख दिया। देखिए ये और ये हमारा हो गया यूज, इसके बचा ये वाला, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस फिर देखिए ये यूज हो गया, फिर इसका जैसा एक और है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो हम लोग प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये वाला 5 नंबर आया था हमारा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, हमारा 6 तल यूज हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो a प्लस ये वाला रूल लग जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 2a, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई, ये बात हो गया। अब रहा इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्या, देखिए एकदम सेम है, तो यहां पर भी ये भी क्या आ जाएगा, प्लस, मिटा दे इसको, समझ रहे ना, आया तो आज मैंने क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आप लोग तो कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, यहां तो नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तो नोट करने के बाद फिर देखिए ये मेरे पास क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ये प्लस ये वाला लग जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर देखिए हमारे पास ये भी देखिए दोनों सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर हो गया, चलो इसको मिटा दें। चलो यहां पे नोट कर लीजिए, और इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा।
हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये मिल गया। अब तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि a प्लस बी कभी जुड़ता नहीं है, a प्लस बी ही रह जाता है। यहाँ पे देखिए सब डिफरेंट है, यानी हम एक साथ कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, तो क्या हम इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं? चलिए, तो 2 अगर कॉमन निकाले तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई फिर प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमारे पास फाइनली आयतघन का क्षेत्रफल क्या मिल गया? आयतघन का क्षेत्रफल हमें क्या मिल गया? 2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग आ गया। अब रहा बात इसका इकाई क्या होगा? इसका इकाई किस में जाएगा? वर्ग इकाई में जाएगा, क्योंकि क्या क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई देखिए सब जुड़ते जाएगा ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कैसे निकला? आयतघन का क्षेत्रफल कैसे निकाला? हम लोग को एक आयत का क्षेत्रफल पता था, लंबाई में चौड़ाई होता है। वैसे हमें क्या किया, जब हमें पता था कि आयतघन जो है 6 आयत से मिलकर बना हुआ, तो हमने क्या किया, टोटल जो आयत था उसको हमने ब्रेकआउट करके देखा, और देखने के बाद हमने एक एक आयत का क्षेत्रफल निकाला और 6 का क्षेत्रफल निकाल के हमने जोड़ दिया। जब 6 का क्षेत्रफल निकाला तो हमने ऐसा कुछ मिला। ठीक, इसके बाद जोड़ा तो ये ऐसे पाया, एक जैसा दोनों था तो जुड़ के ऐसा हुआ, फिर ये दोनों एक जैसा था तो जुड़ेगा ही, ये प्लस ए 2 ए हो जाता है, ए और ये जोड़ा ऐसा मिला। फिर हमने 2 देखा कि हमें कॉमन था, 2 कॉमन लिया तो हमें फाइनली ये आयतघन का क्षेत्रफल मिल गया। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आयतघन का क्षेत्रफल।